नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ की आवाज़ के अंदर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा, आज हम सीखने वाले हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ को ड्रा कैसे करते हैं, इन सब और ग्राफ की जो रेखा है उनको कैसे मिलाते हैं, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम वो बड़े वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि हमें परीक्षा में आमतौर पर देखने को मिलता है। तो इसको लास्ट तक देखना, और बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, और दावा करता हूँ कि लास्ट में आपके लिए ग्राफ बनाना मक्खन हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले विद्यार्थियों, जैसे ही आपको ग्राफ का क्वेश्चन मिलता है उसके लिए आपको दो इक्वेशन मिलती है। उन दो इक्वेशन को हल करना होता है, और उन दो इक्वेशन को हल करने के पश्चात आपके पास दो टेबल बन जाती हैं। इतना तो आप जानते हैं विद्यार्थियों कि आपके पास दो टेबल बन जाती है। वो मैंने दो टेबल बना ली है। ठीक, आपके पास कोई दो इक्वेशन होती हैं और दो टेबल बन जाती है जिनसे आप, ठीक है। विद्यार्थियों की आमतौर पर समस्या क्या होती है कि वो इक्वेशन को हल तो कर लेते हैं, उनसे टेबल भी बना लेते हैं, लेकिन उनको ग्राफ ड्रा नहीं करना आता है, नहीं बनाना आता है उनको। इस समस्या को लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए दो टेबल बना ली है दो। इनको हम किस तरह इस ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे वो देखना है। सबसे पहले हमारे पास दो टेबल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पहली टेबल को लेने का प्रयास करते हैं। मुझे नहीं पता है कि पहली टेबल कौन सी इक्वेशन की है, दूसरी टेबल कौन सी इक्वेशन की है। जो पहली टेबल है उसमें अंदर हमें दिया है कि जो ये एक्स एक्स का मान है और ये वाई का मान है। सबसे पहले विद्यार्थियों, आपको यह जानना अति आवश्यक है कि एक्स एक्स क्या होता है, वाई एक्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखना विद्यार्थियों, जो ग्राफ के अंदर ये वाला दिया हुआ है ना, ये वाली रेखा, इसे हम कहते हैं एक्स एक्स, और इस ओ बिंदु के इस साइड को कहते हैं माइनस एक्स एक्स, ठीक है। और ये ऊपर वाली रेखा क्या है, हमारा ऊपर वाली रेखा होती है वाई एक्स, ठीक है। ये होती है वाई एक्स, और ये नीचे हम इसको लिखते हैं माइनस वाई एक्स, ठीक है विद्यार्थियों, ये होता है। तो विद्यार्थियों, अब आपको पता चल गया कि ये एक्स एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है। अब आपको इसके अंदर इस पॉइंटों को दर्शाना है। तो सबसे पहले पहली वाली टेबल को देखते हुए, सबसे पहले पहली वाले टेबल में दिया हुआ है एक्स का मान कितना दिया हुआ है। देखो, इसको ध्यान में रखेंगे। एक्स का मान 4 है तो वाई का मान कितना है, 8। तो यहाँ से क्या बन जाता है, 4,8 कि एक्स का मान पहले कितना मिला हमें, 4। तो एक्स के अंदर 4 तक चलो, 1 2, ये देखो एक्स एक्स है ना, ठीक है। 1 2 3 4, 4 पर चला। फिर कहता है, देखो मैं 4 तक आ गया। फिर कहता है कि वाई का मान कितना है, 8। कहने का मतलब एक्स को आप 4 तक चलो और वाई आपको 8 तक चलना है। मैं इसी बिंदु से चलता गया, वाई जहाँ मिला मैं जाके रुक गया, वाई मुझे यहाँ मिला जाके, ठीक है। ये देखो, वाई मुझे यहाँ मिला जाके। इसे मैं क्या लिख देता हूँ, आपको इस तरह बिंदु कर देना है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, 4,8। कैसे प्राप्त हुआ, वापस देखना। हमें बोला था कि x की वैल्यू 4 है, तो मैं जैसे ही ओ बिंदु से x एक्स की तरफ 4 चला, उसने आगे जाकर बोल दिया कि अब आपको y की ओर 8 चलना है। तो मैं y की ओर 8 चलता गया, और जहां मुझे 8 मिला वह वहां पे मैंने बिंदु रख दिया। अब विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, अब उसका सेकंड क्या है, क्या कहता है कि 5,6 कि x तो आपको 5 चलना है और y आपको 6 चलना है। x कितना चलना है, 5। तो ये x एक्स है। देखो, सभी वैल्यू प्लस के अंदर, इसका मतलब प्लस x की साइड चलना है, ना कि माइनस x की साइड चलना है। तो प्लस x कहाँ पे है, ये कहता है कि x 5 है और y 6 है। तो x मैंने चला 5, x कहाँ पे है, देखो 1 2 3 4 5, x 5 इधर है ना, इधर तक चला, ठीक है। फिर ये कहता है कि x का मान तो 5 है और y का मान 6 है। कहने का मतलब x को तो आप 5, जो x की रेखा है उस पर तो 5 तक चलना है। तो ठीक है जी, हम 5 तक चले आगे। फिर y की रेखा कितनी अच्छा है, तो यहाँ से चलो और y की ओर मुड़ जाओ। y कितना चलना है, इस बार चलना है y 6। तो यहाँ पे आके मुझे मिला, कौन सा बिंदु मिला, यहाँ 5,6, ठीक है। इस प्रकार हमने जो सेकंड निर्देशांक था उसको भी दर्शा लिया। इसी प्रकार हम जो थर्ड है, देखना 6,4, अर्थात कहने का मतलब है x पर आपको 6 चलना है और y पर आपको 4 चल के रुक जाना है। जहाँ पे जो पॉइंट मिलता है उसको आप गोल करना है, ठीक है।
तो एक्स पे मैं चला, एक्स पे चलते गया और 6 मुझे यहाँ जाके मिला। और वाई पर कितना चलना है, एक्स पे आपको 6 चलना है। देखो एक्स की सीध में कितना है 6 और वाई की सीध में कितना है 4। तो एक्स से चलना स्टार्ट किया, 6 पे चला, एक्स से चलते हुए वाई पर चलना था हमें 4। तो यहाँ पे जाके मुझे पॉइंट मिल गया 6,4। तो इस प्रकार हमें 3 निर्देशांक मिल गए। और याद रखना, जो हमें टेबल से एक टेबल से मिलता है, उस जो 3 बिंदु मिलते हैं उनको हमें एक रेखा के अंदर मिलाना होता है। तो इन तीनों को हमें एक रेखा से मिलाना है। तो चलिए मैं मिला देता हूँ इनको। ये हमारे पास एक रेखा आ गई। हमें नहीं पता कि ये कौन सी इक्वेशन की है। और एक बात और बता दूं विद्यार्थियों की, जिस इक्वेशन से आपने इस तीनों मान निकाले हैं, आपके पास 2 इक्वेशन होती हैं। उन 2 इक्वेशन से आप ये मान निकालती हैं। पहली इक्वेशन से जो मान निकाले हैं उसके ऊपर ये लिख देना कि हमने इस इक्वेशन से यह मान निकाले हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन को पूरा करते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, सेम वही प्रोसेस करना है। एक्स के ऊपर आपको चलना है 0, एक्स के ऊपर 0 चला तो सर इसका मतलब तो हमें चलना ही नहीं है। ठीक है, नहीं चलना है तो हम इधर ही 0 तो यही एक्स के ऊपर। ठीक है, ये 0 है, यही तो वाई का 0 है, यही एक्स का 0 है, यही माइनस वाई का 0 और यही माइनस है एक्स का 0 है। एक्स पे आपको 0 चलना है और वाई पर आपको कितना चलना है 5। 0 से चल के 0, एक्स तो मैंने 0 चला, वाई पे कितना चलना है हमको 5। तो चलता गया, यहाँ पे मुझे क्या मिला, पॉइंट मिला। इसे बोलते हैं 0, इसे गोल कर दो। ठीक है, ये आ गया हमारा 0,5। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला है 5,6। एक्स पे आपको चलना है 5, वाई पे आपको कितना चलना है 6। तो 5 चला मैं और वाई पे 6, अर्थात सेम वही आ गया 5,6। इसी तरह तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि आपको एक्स तो 9 चलना है और वाई 7 चलना है। तो एक्स वाली रेखा पर आपको 9 पॉइंट चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक चला और वाई वाली रेखा पर आपको 7 तक चलना है। तो 7 कहाँ पे है, ये वाई है। अब देखो मैं एक्स तक तो चल के आ गया, वाई वाली चलना है तो वाई 7 चलो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जाके मुझे क्या मिल गया 7। इसे लिख देते हैं 9,7। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब विद्यार्थियों, अब जो इस 3 पॉइंट मिले हैं 1 2 3, सेकंड वाली टेबल से हमें 3 पॉइंट मिले हैं, इनको भी हम मिला देते हैं। तो देखना इस तरह आपको मिलाने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरह आपके पास यह ग्राफ है वो ड्रा हो जाता है और दोनों टेबल के जो मान आते हैं उनसे हमने एक इस अच्छा सा ग्राफ बनाने की कोशिश की है विद्यार्थियों। इस तरह आपको दोनों टेबल से ग्राफ ड्रा करना होता है। जो मान दी होती हैं उनको बस आपको चलना होता है। अगर x का जितना बोला है उसको x की साइड चलना होता है और जो y का बोला है उसको y की साइड चलना होता है। और जो मूल बिंदु मिलता है उसको ड्रा करके गोल करके उस पर पॉइंट लिख देना है। फिर जो 3 पॉइंट आते हैं उनको रेखा को मिला देना है। इस प्रकार आपको ग्राफ को दर्शाना होता है, ग्राफ को शो करना होता है। और एक इसका क्या होता है विद्यार्थियों, पैमाना भी होता है। पैमाना इंपॉर्टेंट होता है। पैमाना कैसे लिखा जाता है वो भी बताता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ देखना। पैमाना क्या होता है, पैमाना कहता है, एक बात आपने ध्यान की होगी। अब मैंने यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 1 2 3। कई जगह तो ये भी लिखा होता है 100 200 300 400 500। कई जगह ये भी लिखा होता है 1000 2000 3000। इसका मतलब होता है कि अलग अलग ग्राफ के लिए पैमाना अलग अलग होता है। जैसे जैसे ये संख्या बदलती है उसी के अनुसार इसका पैमाना भी बदलता है। तो विद्यार्थियों, पैमाना देखो यहाँ पे हमने देखो, आपने देखा होगा कि चाहे एक्स की रेखा में हो चाहे वाई की रेखा में हो, हर बार एक 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 बढ़ रहा है ना, एक एक बढ़ रहा है ना। इसी तरह वाई में भी देखो, एक के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, एक एक बढ़ रहा है ना। अंतर कितना है इन सभी के बीच का, अंतर कितना है 1। अर्थात एक्स एक्स वाली रेखा में भी अंतर देखो, 2 में से 1 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1, इनके बीच का अंतर कितना 1। अर्थात हर एक के डब्बे के बाद दूसरा डब्बा आ रहा है। तो हम लिख देते हैं, पहले एक्स वाली रेखा के लिए पैमाना लिखते हैं। तो आपको लिख देना है एक्स एक्स पर
एक डब्बा कितना है आपका, एक डब्बा 1 इकाई के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार आपको वाई एक्स में भी लिखना होता है। वाई एक्स में भी सेम है, एक डब्बा 1 इकाई के बराबर है, क्योंकि जैसे जैसे एक डब्बा चल रहे हैं तो 1 इकाई बढ़ रही है, जैसे 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, इस तरह विद्यार्थियों आपको पैमाना लिखना होता है और ग्राफ को शो करना होता है। मेन बात होती है ग्राफ को शो करना। यदि हमने सही से रेखा नहीं मिलाई है, अगर सही से उन पर इक्वेशन नहीं लिखी है, तो हमारा क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का छूट जाता है। मैं नहीं चाहता कि आपका बड़ा क्वेश्चन गलत हो, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई चीज़ रटने वाली नहीं है। आई होप कि आपने जाना कि कैसे ग्राफ को ड्रा करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। यदि विद्यार्थियों आपकी कोई भी चीज़ें, कोई कमी रह गई हो, तो मैं एक ऐसा ग्राफ लेके आऊँगा जो हार्ड से हार्ड हो, जिसके अंदर माइनस भी हो प्लस भी हो, उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, और अच्छे से वो माइनस वाला और प्लस वाले के लिए पैमाना लिखना सिखाऊँगा। और मैं दावा करता हूँ उसके बाद आपको कहीं भी ग्राफ के अंदर कोई भी शिकायत नहीं होगी। विद्यार्थियों, यदि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो की इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।